अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अल्काइंस की होमोलोगस सीरीज़ के बारे में शुरू से पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम अल्काइंस का तारुफ पढ़ेंगे और इसके बाद उसके कुछ मालिक्यूल का कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाएंगे। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि इसका वकू कहाँ पे है, ऑकरेंस क्या है, कितनी है कोल गैस में। ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम तफसीली जायज़ा लेंगे। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है अल्काइंस। आज हम अल्काइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उसका तारुफ होगा, फिर उसके कुछ मेंबर्स का कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को बनाकर देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि उसकी वकू यानी कि ऑकरेंस क्या है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइंस। अल्काइंस को इंग्लिश में लिखा जाता है कुछ इस तरह ALKYNES। अगर अल्कीन्स होता तो Y की जगह A आता, अगर तो अल्कीन्स होता तो Y की जगह E आता, अगर तो अल्काइंस है तो इसकी जगह Y आ रहा है। अब याद रखिएगा जो अल्काइंस होते हैं ना, होते ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। याद रखिएगा ये हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे, जिसके अंदर कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर इनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ना, तो ये इस बात की निशानी है कि ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। अगर ये अनसैचुरेटेड है तो इसका मतलब ये अल्कीन्स नुमा, अल्कीन्स की तरह के रिएक्शंस करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनकी कोई ना कोई ख़ासियत अल्केन से मिलती हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि इनमें मौजूद जो अल्काइंस के मेंबर हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अनसैचुरेटेड हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फितरत है, खसूसियात हैं, वो किसी हद तक अल्कीन्स के करीब तर हैं। मिसाल के तौर पे अल्कीन में हाइड्रोजन जमा हो सकता था, जिसे आप एडिशन कहते थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजिनेशन। अब ये एडिशन करना हाइड्रोजन की किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये तो अल्कीन का खासा है, ये अल्काइन का भी खासा है, क्योंकि अल्कीन की तरह ये भी अनसैचुरेटेड है, लिहाजा ये एडिशन रिएक्शन करते हैं। तीसरी बात, जिस तरह हम अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं, अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहते हैं, इनको हम एसिटिलीन्स कहते हैं, एसिटिलीन्स। अब एसिटिलीन्स क्यों कहा जाता है, मीन्स ऐसी कौन सी बात है कि इनको हम एसिटिलीन्स कहते हैं? असल में जो इनका एक मेंबर है ना, पहला मेंबर, वो होता है एसिटिलीन। ठीक है, इनका पहला मेंबर होता है एसिटिलीन, जिसके बिना पर इसके नाम दिए गए हैं, यानी कि इनके नाम जो हैं वो एसिटिलीन के नाम की वजह से दिए गए हैं कि ये एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन के तरह के या उसका हिस्सा है होमोलोगस सीरीज़ का अल्काइंस की। तो एसिटिलीन्स कहा जाता है इनको ज़्यादातर। इसका जो पहला मेंबर है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो है एसिटिलीन और उसका फार्मूला है C2H2। ये अगर मैं स्ट्रक्चर बल्कि कंडेंस्ड फार्मूला बनाऊं तो इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं कोवलेंट। कोवलेंट 1 बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के दरमियान कोवलेंट जितने मर्जी बॉन्ड हो, अब याद रखिएगा वो होगा नॉन पोलर ही। लिहाजा ये जो आपके अल्काइंस होते हैं ये नॉन पोलर ही होते हैं। अब पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि इनमें जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, उसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बहुत कम होते हैं बानिस्बत अल्केन और अल्कीन के। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। और मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि कोई आप किसी भी कार्बन का अल्काइन निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कहते हैं प्रोपाइन बनाएं, तो प्रोपाइन जो होता है,
प्रोपाइन। इसके अंदर कार्बन 3 होते हैं, तो अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो इसमें N की जगह 3 आपको दाखिल करना पड़ेगा, तो ये बनेगा C3H2 × 3 - 2। अब अगर जब आप ये इसमें 3 लगा देंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा C3H6 - 2, तो ये पीछे क्या बच गया C3H4। अब ये बन गया प्रोपाइन। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं इसके 3 मॉलिक्यूल लिखने जा रहा हूँ, और मैं इन 3 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। याद रखिएगा मीथेन से सिर्फ अल्केन शुरू होते हैं, अल्कीन और अल्काइन में मीथीन और मिथाइन नहीं होता, तो इसमें आपने पहला मेंबर मिथाइन नहीं बना देना, वो होता ही नहीं है। पहला जो इसका मेंबर है वो है ईथाइन, इसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं, ईथाइन, और इसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं, एसिटिलीन। ये एक ऐसा मेंबर है जिसमें 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन 3 कोवलेंट बॉन्ड यानी कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले लिखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। देखें C2 उसमें एक हाइड्रोजन जो होता है वो इस कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। मैं बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, लिहाजा मैं इसको यहाँ पे मिटा दूंगा। ये कार्बन इस ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा होता है, फिर कार्बन आगे कार्बन से 3 बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन को पीछे लिखने की वजह यह है कि उसमें मौजूद जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड से अगले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर आता है आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में होता यूं है कि आपने ये दिखाना होता है कि कार्बन ने जो तमाम बॉन्ड बनाए हुए हैं वो कौन से हैं। अब देखें, आप गौर करें तो कार्बन का हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन का कार्बन के साथ जो है ना वो ट्रिपल बॉन्ड है, जो ये साबित करता है कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आखिरी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है, फार्मूला या लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम। देखें ये कार्बन है, ये वाला 1, ये वाला, इसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने बनाने हैं इस तरह के 3 एक तरफ 2 एक तरफ। दूसरा कार्बन, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस तरह बनाने हैं 3 एक तरफ 1 एक तरफ बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए क्रॉस के साथ डॉट हाइड्रोजन का और इसके साथ क्रॉस हाइड्रोजन का, यानी कि मैंने किया कि एटम का सिंबल लिखा और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिखा है कि मेरा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान बने और सिंगल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बने। तो ये कुछ इस तरह होगा। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ अल्कीन्स के अंदर कि ये मैं लाइनें लगाता हूँ सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पे 3 बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान मौजूद होते हैं। आपने बॉन्ड में लगा के नहीं आनी, आपने जब ये बनाना है तो सिर्फ डॉट एंड क्रॉस बनाने हैं। ये लाइनें लगाने का ये मतलब होता है कि मैं आपको बता सकूं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ये जो 3 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन ने शेयर किए हैं, इश्तराक किया है, ये असल में इस बात की निशानी है कि यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। ये 3 बॉन्ड पेयर ऐसे होते हैं जिसमें एक बॉन्ड मजबूत होता है, 2 बॉन्ड कमज़ोर होते हैं। वो 2 बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं और उनकी आसानी से टूटने की वजह से ये रिएक्टिव होते हैं। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा हमारे पास है C3H4, इसे कहते हैं प्रोपाइलीन या मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है। आप जो मर्जी लिख लें नाम, आपको जो आसानी से याद हो जाता है वो लिख लें।
इसका कंडेंस फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि आपने मिथाइल ग्रुप लगाना है, उसके साथ कार्बन की चेन लगानी है जो कि ट्रिपल बॉन्ड रखती है आपस में। अगर आप गौर करें ना तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये एसिटिलीन का हिस्सा है, तो इस वजह से हम इसका ये नाम ले रहे थे। खैर आप इसे प्रोपाइन के नाम से याद रखिएगा। अगर मैं इसका बनाना चाहूँ स्ट्रक्चर फार्मूला तो कुछ इस तरह बनेगा, 1 2 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 हाइड्रोजन। अब मैंने आपको कहा था कि जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है ना, आपने उसी को इस्तेमाल करना होता है डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए, क्योंकि वो एक ख़ास शक्ल होती है किसी मॉलिक्यूल की जो हम इस्तेमाल करते हैं डॉट एंड क्रॉस को बताने के लिए। बस बॉन्ड का फ़र्क होता है, यहाँ बॉन्ड लाइनों से जाहिर होता है, वहाँ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के पेयर से जोड़े से साबित होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 कार्बन लाइन में बना लेते हैं। ये कार्बन के जो बॉन्ड है ना, वहाँ अपने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं उसके वैलेंस शेल के। ये ले मैंने उसी हिसाब से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बना दिए। दूसरे कार्बन के भी उसी हिसाब से बनाने हैं जिस तरह वहाँ बने हुए हैं, 1 इधर है 3 इधर है। तीसरे कार्बन के भी उसी हिसाब से बनाने हैं, 3 इधर है 1 इधर है। अब हाइड्रोजन को आप किसी और रंग से बना सकते हैं ताकि वो वाजे हो जाए कि हाइड्रोजन इससे कितने जुड़े हैं, 1 2 3 और इधर 1। अब आप गौर से देखें तो ये मॉलिक्यूल में जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। मैं अब नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं बार बार बना के आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास है। उसके बाद ब्यूटाइन, ब्यूटाइन होता है C4H6, इसको इथाइल एसिटिलीन भी कहते हैं। खैर हमारे पास इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला है वो कुछ यूं बनता है, CH3 CH2 और इसका आगे एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि हमने 4 कार्बन लाइन में जोड़ने हैं, आखिरी 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। देखें इथाइल है, ये एसिटिलीन है, तो ये इथाइल है, ये एसिटिलीन है। उसके बाद 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, पूरे हो गए 6। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना है तो भी यही तरीका इस्तेमाल होगा। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना है तब भी यही फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। हमने करना क्या है, हमने ये जो 4 कार्बन है इनको लाइन में बनाना है, 1 2 3 4। अब हर कार्बन के इर्द गिर्द उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। अब गौर से देखें ज़रा, ये पहला कार्बन है, पहला, ये भी पहला कार्बन है, इसके इर्द गिर्द कितना इलेक्ट्रॉन है, अलग-अलग है, 1 2 3 4, डॉट से मैंने जाहिर किए। इसके इर्द गिर्द भी 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह है, 1 2 3 4। फिर उसके आगे जो कार्बन है तीसरा, उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, 1 उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 3 उसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। जो ये चौथा कार्बन है ये दूसरा था, ये चौथा जो कार्बन है ये वाला, इसकी भी अरेंजमेंट कुछ ऐसा है इलेक्ट्रॉन की कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने क्या करना है, ये मैं 1 हटा रहा हूँ ताकि आप इसको मिक्स ना कर दें। अब आपने क्या करना है, बाकी हाइड्रोजन बनाने हैं। ये लें, ये 3 हाइड्रोजन बन गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। याद रखिएगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से तब जाहिर करने हैं जब आपके कार्बन के डॉट हों, और जब कार्बन के डॉट हों तब हाइड्रोजन के क्रॉस से साबित करने हैं इलेक्ट्रॉन। मसलन ये आप देख रहे हैं और यहाँ डॉट हो गया क्योंकि यहाँ कार्बन के क्रॉस हैं। इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तीसरे के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, चौथे के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो मैंने बना दिया। तो अगर आप गौर से देखें तो एसिटिलीन का जो मॉलिक्यूल है, यानी कि पहला जो मेंबर है, उधर से लेकर आखिर तक ये जो इलेक्ट्रॉन जिस तरह ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे असल में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पे मौजूदगी इनकी अनसैचुरेशन की बाइस बनती है, लिहाजा ये ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी साबित करती है कि 6 इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के दरमियान मौजूद हैं। ये एक और चीज़ साबित करती है
ये भी साबित करती है कि ये बॉन्ड बनाने के लिए आसानी से मौजूद हैं, लिहाजा इनकी रिएक्शन करने की जो खासियत है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब हम चलते हैं इनके वकू होने पर इनकी अकरेंस पे। अकरेंस होता है इनकी मौजूदगी, वकू पजीर होना, ये कहाँ पे होते हैं और कितने होते हैं। पहली बात जो हमारे जहन में आती है ना वो ये आती है कि क्या एसिटिलीन्स यानी कि अल्काइंस जो होते हैं क्या वो रिएक्टिव हैं? आप फ़ौरन कहेंगे सर ये हैं अनसैचुरेटेड, यानी कि इनके दरमियान क्या मौजूद होता है? ट्रिपल बॉन्ड। लिहाजा इनमें तो एटम्स की बहुत सख्त कमी है, लिहाजा ये बहुत सख्त ज़्यादा कमी की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये आज़ाद हालत में तो सवाल ही नहीं पैदा होता मौजूद हों। यही वजह है कि इनको हमें बनाना पड़ता है। तो ये आज़ाद हालत में नहीं पाए जाते, आज़ाद हालत में नहीं पाए जाते। हाँ, कोल गैस के अंदर ये इंतहाई थोड़ी मिकदार में पाए जा सकते हैं। ये कोल गैस के अंदर 0.06% तक पाए जाते हैं। इनको बहुत से तरीक़ों से बनाया भी जा सकता है। मसलन आप विसिनल डाइहैलाइड की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करके इनको बना सकते हैं, लेकिन वो है बनाना, सिंथेटिक। ये आज़ाद हालत में हों भी ना तो जब तक इनकी निकलने की बारी आनी है इन्होंने किसी ना किसी से रिएक्शन कर लिया होना है। उसकी वजह इनकी ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इनकी रिएक्टिव होने की वजह से आप इन्हें आज़ाद हालत में घूमता फिरता नहीं देखते। हाँ, जो सबसे ज़्यादा इनको बनाने का तरीका आजकल मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन बनाना, और उसके लिए इस्तेमाल होता है कैल्शियम कार्बाइड, जिसमें आप पानी डालें तो एसिटिलीन गैस बन जाती है जो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।